हेलो फ्रेंड्स, एससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें हम ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, ग्राम सभा का क्या कार्य होता है, ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है, इसको देखेंगे। इनके गठन, कार्य, अधिकार के बारे में डिटेल रूप में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका वीडियो होने वाला है। इसके जरिए आपके कई सारे टर्म्स यहाँ पर क्लियर होंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको एमसीक्यू वगैरह भी जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पिछले वीडियो में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उसका कैसे आपका जो विधिवत तरीके से संविधान में उसको स्थान दिया गया, और उसके पहले जो समितियाँ बनाई गई थी उनका क्या कार्य रहा था, तो वो सब चीज़ें हम पहले ही यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर उन्हीं के बारे में 2 लाइनें लिखी गई हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब चीज़ें हम लोग पहले ही जानते हैं। जैसे कि आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, और इसके द्वारा आपका क्या पंचायती राज को संविधान में जगह दी गई थी, और 3 स्तरों पर आपका पंचायती राज को यहाँ पर संविधान में जगह दी गई थी, जिसमें आपका जो ग्रामीण स्तर पर होती है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं ग्राम सभा को। तो यहाँ पर देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा को एक ऐसे निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके समस्त मतदाताओं से मिलकर निर्मित होती है। यह निकाय कभी भी विघटित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होगा विघटित नहीं होती है। इसका अर्थ है कि यह एक स्थायी निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ग्राम सभा होती है वो किससे मिलकर होती है, वहाँ पर जितने भी उस ग्राम पे के हैं, या यदि 2-3 गांव एक साथ मिले हुए हैं, ग्राम सभा बना रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी ग्राम में निवासी जो हैं वो 18+ एज के जो हैं, और जिनका क्या है कि मतदाता सूची में नाम हो, वो सभी मिलकर ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दूसरे शब्दों में कहें तो 18 वर्ष के ऊपर के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इन सभी मतदाताओं के समूह को ही ग्राम सभा कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा के ये सदस्य ही ग्रामीण स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये लोग पंच को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, और अन्य जो भी प्रतिनिधियाँ इनके होती हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव ये लोग करते हैं। यानी कि ग्राम सभा के द्वारा ही वोटिंग आपकी होती है, और वोटिंग के द्वारा चुना जाता है किनको, जो आपके सरपंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, उन सबको यहाँ पर चुना जाता है। मुख्य रूप से सरपंच, प्रधान, मुखिया सब एक ही व्यक्ति यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा की विशेषताएं की बात करते हैं। तो ग्राम सभा मुख्यतः एक निगरानी निकाय होती है, या ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नज़र रखती है। तो देखिए, क्योंकि अब ग्राम पंचायत क्या होती है इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम बता दें, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वही वोटिंग करके अपने जो वहाँ पे चुनाव में खड़ा होता है, वोटिंग के द्वारा ग्राम सभा के जितने भी लोग होते हैं, कई ग्राम होते हैं वहाँ पर, और जितनी जनसंख्या होती है उस पर ग्राम सभा का वहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो जितने भी ग्राम सभा के सब लोग होते हैं, 18+ जो वोटिंग कर सकते हैं, वो लोग वोटिंग करके ग्राम पंचायत का चुनाव कराते हैं, और ग्राम पंचायत में ही आपका क्या मुखिया की वोटिंग होती है। तो वो एक प्रकार से आपका मुखिया गाँव का भी बन जाता है, उन सभी गाँवों का। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो ग्राम सभा क्या है, मुख्यतः एक निगरानी निकाय है। अब इन्होंने चुन तो लिया यहाँ पर प्रतिनिधियों को, अब उन प्रतिनिधियों को क्या करेगा, निगरानी ये करेगी कि ये लोग सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ग्राम पंचायत जो होती है वो जिम्मेदार होती है ग्राम सभा के प्रति। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह स्थायी निकाय है, कभी भंग नहीं होता है। अब क्योंकि ये ग्राम सभा है, इसमें सभी सदस्य वहाँ के लोग के निवासी होते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है, और जो 18+ है, तो ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत क्या होता है कि उसमें जो चुनाव होता है, क्योंकि वो चुनाव होता है तो चुनाव हमेशा 5 साल बाद होता है, तो हर 5 साल बाद ग्राम पंचायत भंग होती है, फिर गठित होती है, फिर भंग होती है, फिर गठित होती है, इस तरह होता रहता है। लेकिन ग्राम सभा जो होती है, वहाँ के जो निवासी वो कभी, वो तो वहीं पर रहेंगे, उनका कहीं आना जाना नहीं रहेगा, वो सभी जो सदस्य हैं वो वहाँ पर सदस्य रहेंगे ही। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सभी मतदाता इसके आजीवन सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार का आपका अंदर में ये आएगी, और उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा के लिए बीडीओ की नियुक्ति की गई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम विकास अधिकारी किसके लिए नियुक्त किया जाता है, ग्राम सभा के लिए, यानी कि गाँव के जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए ये वर्क करता है बीडीओ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह अधिकारी ग्राम सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होता है।
ग्राम सभा को गांव की सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब आती है आपकी ग्राम पंचायत। तो इसको भी आप समझ लेंगे तो दोनों में मुख्य जो अंतर होता है उसको आप आसानी से जान पाएंगे कि ग्राम सभा में क्या अंतर होता है और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। अब इसको देखिए यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की छोटी निर्वाचित इकाई है। ये सबसे छोटी इकाई तो होगी, लेकिन ये इन्हीं से निर्वाचित होकर ये बनती है। यानी कि ग्राम सभा में बहुत सारी जनसंख्या होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, इनमें से चुनाव करवाकर कुछ लोगों को क्या कर दिया जाता है, पद दे दिया जाता है। एक हेड होता है, मुखिया होता है, उसके नीचे कई आपके सदस्य वर्क करते हैं, कई पंच होते हैं। जैसे एक मुखिया आपका सरपंच हो गया और उसके नीचे आपके कई वार्ड नियुक्त किए जाते हैं जिनके पंच आते हैं। तो उन सबसे मिलकर क्या आपका ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है इनका चुनाव। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग को होती है। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद में पढ़ा था कि जो आपके पंचायत के चुनाव होते हैं कौन कराता है, राज्य कराता है। ध्यान रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसको ध्यान रखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आप कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन पंचायती राज चुनाव को संपन्न कराने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक हेड होता है जिसको सरपंच, मुखिया या ग्राम प्रधान कहा जाता है। और ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 21 ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विभिन्न राज्यों में सरपंच का पद अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्ड में विभक्त किया जाता है। अब ग्राम पंचायत कई गांवों से मिलकर आपका बनता है, ग्राम सभा कई गांवों से मिलकर बनती है, तो ग्राम पंचायत भी कई गांवों का होता है। तो अलग अलग वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है, अलग अलग वार्ड गांवों के दे दिए जाते हैं और उस वार्ड में एक आपका क्या पंच बना दिया जाता है वहाँ का। और पंच के ऊपर कौन रहता है आपका, मुखिया तो एक ही रहेगा हेड, जो कि आपका सरपंच रहेगा या ग्राम प्रधान रहेगा, उसके लिए उसके नीचे ये लोग वर्क करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त पंचों का मुखिया सरपंच होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पंच और सरपंच दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। अतः सभी वार्ड और पंचों से सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। अब ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पर एक तो मुखिया आपका हेड का चुनाव होता है, इसके अलावा उसके नीचे जो वार्ड का चुनाव होता है कि इस वार्ड में ये पंच बनाए जाएंगे, उनका भी डायरेक्ट यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कौन, ग्राम सभा के माध्यम से। यानी कि जितने भी 18+ के लोग वहाँ पर है पूरी जनसंख्या में, वो सब वोटिंग करते हैं, जिनका निर्वाचन में नाम है वो सब वोटिंग करके एक अपना क्या हेड मुखिया चुनते हैं और वहाँ पर एक वार्ड का पंच चुनते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। इस प्रकार सरपंच, उप सरपंच सभी वार्डों के पंच को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत की विशेषताएं देख लेते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था है। ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये संस्था ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। यदि किसी कारणवश ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही पूरा हो जाता है या भंग हो जाता है, यहाँ पर देखिए, और अगली ग्राम पंचायत का चुनाव होने में 6 माह से अधिक का समय रहता है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग को उन्हें चुनाव कराना होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चुनाव आपका जो होता है, देखिए कभी कभी होता है कि 3 साल या 4 साल बाद ही आपकी क्या होगी, पंचायत यदि भंग हो जाती है, कुछ हो जाता है वहाँ पर किसी कारणवश, वहाँ पर कोई मुखिया नहीं रहता है या कुछ पंचायत पूरी तरह भंग कर दी जाती है, तो फिर आपका वहाँ पर चुनाव होगा और जो वो चुनाव होगा शेष अवधि के लिए ही बनाया जाएगा। यानी कि वहाँ पर फिर से जो मुखिया बनेगा और फिर से जो पंच वगैरह बनेंगे वो शेष जो 5 साल बचा होगा उसी के लिए बनेंगे। मान लीजिए 5 साल में 3 साल बाद आपका भंग हो जा रहा है तो 2 साल बचा तो 2 साल के लिए ही बनेंगे और 6 माह के अंदर ही ये चुनाव हो जाना चाहिए। अब इसमें ये भी है कि मान लीजिए कि 5 साल पूरा कार्यकाल होता है और इसमें मान लीजिए कि 6th मंथ ही आपके पास लास्ट में बचा है और तब ये पंचायत भंग हो जा रही है। देखिए आपका 6th मंथ ही लास्ट में बचा है और फिर ये पंचायत भंग हो जा रही है, तो फिर यहाँ पर आपका चुनाव नहीं होगा, फिर मेन आपका जो होगा 5 वर्ष वाला ही चुनाव होगा। ध्यान रखिएगा, 6 माह बाद। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नवगठित ग्राम पंचायत केवल शेष कार्यकाल के लिए ही अस्तित्व में रहती है। नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज विभाग या राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको बीपीओ कहा जाता है, या यहाँ पर बीपीओ अलग नियुक्त होता है और पंचायत सचिव अलग नियुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। यानी कि ग्राम पंचायत के लिए ही आपका बीपीओ नियुक्त होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, और ग्राम सभा के लिए क्या नियुक्त होता है, बीडीओ नियुक्त होता है। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे, बीडीओ और बीपीओ। अब यहाँ पर क्योंकि आपका बीपीओ का एग्जाम है तो आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
आप नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह है। अब ये किसके प्रति जवाबदेह है? ग्राम पंचायत के प्रति, यानी मुखिया हो गया, पंच वगैरह हो गए, उनके लिए जो भी ऊपर से सरकार से योजनाएं आती है उन तक पहुंचाएगा, या उनसे कहेगा कि आप अपने वार्ड में ये सब सूचनाएं दे दें, या ये आपका योजना ये है, इसको आप अपने वार्ड में बता दें। ये सचिव करता है ये सब काम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, या कुछ भी समस्या वगैरह आती है पंचायतों की, तो वो सचिव के माध्यम से ही ऊपर सरकार तक पहुंचती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद मंत्री परिषद लिखा गया है। इसको हमने इसलिए लिखा है कि ये आपको बताने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए क्या होता है। आपने देखिए मुख्य रूप से आपका जो संविधान है उसके तहत देखिए 3 चीज़ें आपकी आती है। एक तो आपकी होती है कार्यपालिका, एक आपकी होती है विधायिका, एक होती है आपकी न्यायपालिका। तो यहाँ पे देखिए तीनों अलग अलग यहाँ पर है, और यहाँ पे न्यायपालिका जो है ये तो बिल्कुल स्वतंत्र है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं रहता। अब आती है कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका वो होती है जो आपके कानून बनाती है, जैसे आपकी संसद हो गई। संसद क्या है? कानून बनाती है। संसद में आपका लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। अब इसके साथ ही इसमें आपका राष्ट्रपति भी आता है। तो विधायिका जो आती है, क्योंकि कानून आपका जो विधेयक आते हैं लोकसभा या राज्यसभा में पेश होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कार्यपालिका आपकी क्या होती है? कार्यपालिका आपकी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद आपकी कार्यपालिका होती है, यानी कि कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद भी शामिल रहता है। और ये मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? आपका देश का प्रधानमंत्री, पीएम यहाँ पर हेड होता है मंत्रिपरिषद का। अब जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। अधिकतर लोकसभा के इसमें सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में, जो कि कार्यपालिका आपकी है, या राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब यही विधायिका भी इन्हीं से मिलकर बन रही है, और कार्यपालिका भी आपका इन्हीं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे मेन यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्राम सभा एक प्रकार से कहिए आपकी इन्हीं से चुनकर जो बनते हैं आपके जो कार्य करने के लिए, जिसको हम लोग यहाँ पर ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो कार्य करते हैं, एक प्रकार से ये कार्यपालिका के तहत कार्य करती है। कौन? ग्राम पंचायत। किसके लिए? ग्राम सभा के लिए। कार्यपालिका कौन बन गई? ग्राम पंचायत। ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। इन दोनों को और देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, तो और आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा के कार्य देखते हैं, बाकी अधिकतर चीज़ें आपको ऊपर क्लियर हो गई। अब इनके कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो ग्राम सभा के कार्य क्या क्या होते हैं? ग्राम सभा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों की निगरानी करती है। यानी अब ग्राम पंचायत क्योंकि एक प्रकार से वो आपका क्या है, कार्यपालिका के तौर पे कार्य कर रही है, तो ग्राम सभा के लिए कार्य करेगी, यानी अपने ही एरिया में सब डेवलपमेंट वगैरह का कार्य करेगी। तो उस पर निगरानी कौन रखता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा निगरानी के तौर पे यहाँ पर देखती है कि इनका कार्य सही है कि नहीं। सही नहीं होता है तो अगले 5 साल फिर आपका आएगा, वहाँ पर मुखिया वगैरह या पंच वगैरह को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत द्वारा विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण करना होता है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी कि देखिए ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो क्योंकि पूरा आपका ग्राम सभा ही पूरा आप जितने गांव है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। तो जो आपकी ग्राम पंचायत में तो इनके जाते ही हैं प्रतिनिधि। इसके अलावा पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर पर है, इसमें भी इनके कुछ सदस्य भेजे जाते हैं चुनाव द्वारा, और प्रदेश चुनाव द्वारा वो चुने जाते हैं। और जो जिला परिषद हैं इनमें भी इनके प्रतिनिधि होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसका कार्य ग्रामीण स्तर पर गांव के विकास के लिए चुनी सरकारों को विकास परियोजनाओं व कार्यक्रमों के संबंधी सुझाव देना होता है। इसका कार्य विकास परियोजनाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों की पहचान करना और उन्हें योजनाओं के लाभ दिलाना होता है। यानी कि जो ऊपर से योजना आ रही है ग्राम पंचायत के अंतर्गत योजनाएं, सरकार क्योंकि योजनाएं भेजती है तो ग्राम पंचायत में ही आएगी पहले आपकी, फिर ग्राम सभा के लोग, यानी ग्राम सभा में जो लोग आते हैं उनको मिलेगी। तो ग्राम सभा ये देखती है कि जो योजना ऊपर से आ रही है वो नीचे के व्यक्ति तक पहुँच रही कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत से उसकी आय और व्यय का ब्यौरा मांग सकती है, यानी खर्चों का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनेक अवसर पर ग्राम सभा विकास परियोजनाओं में श्रमदान करके ग्रामीण विकास को गति प्रदान करती है। यानी ग्राम सभा के जो सदस्य आपके हैं वो क्या है, विकास योजनाएं जो भी आती हैं उसमें अपना योगदान देते हैं, जिससे गांव का और डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे आपका स्वयं सहायता समूह बनाकर किसी भी तरह से गांव के लिए वो लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की निगरानी करने के लिए एक निगरानी समिति भी बनाई जाती है। अब ये निगरानी समिति किसकी है? ग्राम सभा की निगरानी समिति है। इसमें कुछ सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम नीचे अभी पढ़ेंगे। तो एक निगरानी समिति भी होती है, किसके लिए? ग्राम सभा के लिए ये निगरानी होती है। और निगरानी किस पे करती है? ये ग्राम पंचायत पर करती है कि वो अपना सही से काम कर रही है कि नहीं।
ग्राम सभा उसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है और उससे संबंधित अपनी सिफारिशें देती है। इसके अलावा ग्राम सभा स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण आदि के संबंध में भी ग्राम पंचायत का सहयोग करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत के अब कार्य देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर ग्राम सभा के कार्य, अब ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं उसको देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत एक कार्यकारी संस्था है, यानी कि ये मुख्य रूप से वर्किंग है। ग्राम सभा वर्किंग नहीं है। ग्राम सभा में आपके सदस्य वगैरह होते हैं, वो उनका कोई यहाँ पर मतलब अपने गांव के प्रति जो कर्तव्य है वो तो करेंगे ही, लेकिन जैसे कोई कार्य वगैरह है, जो सरकारी वगैरह योजना है, वो सब इन लोगों का उनसे कुछ नहीं लेना देना रहता है। उससे रिलेटेड जो कार्य होता है वो सब ग्राम पंचायत के अधिकारी वगैरह या सदस्य वगैरह ही करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका मुख्य कार्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए बजट का उपयोग करके ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ग्राम पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं। इसके तहत ग्रामीण सड़कों को पक्का करना, गंदे, यानी इस 29 विषय में कई चीज़ें आती हैं और इन 29 विषयों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उसको जरूर देख लीजिएगा। 29 विषय कौन कौन से हैं, इनमें आपका आ जाता है ग्रामीण जो पक्के सड़क जो होती है उसका पक्का करना, गंदा पानी जो हो रहा है उसको निकालना, निकाय की व्यवस्था करना, निकास की, घरेलू उपयोग और पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, तालाबों की रखरखाव, सिंचाई के साधन की व्यवस्था आदि ये सब शामिल रहता है। ये सब पंचायत यानी ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मेले, हाट, खेल आदि के सार्वजनिक स्थल की व्यवस्था करना, ग्रामीण चौपाल गलियों में प्रकाश का प्रबंध करना, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना, सार्वजनिक शौचालय बनवाना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना आदि ग्राम पंचायत के भी प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है किसी योजना को लागू कराने हेतु गांव के योग्य लाभान्वित वालों की पहचान करना, यदि ग्राम सभा नहीं कर पाती हो तो, यानी कि गांव में कौन लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं वो लोग आएंगे, उनकी पहचान करना, क्योंकि ग्राम सभा का वो कार्य रहता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर इस योजना के लिए लाभान्वित होगा तो उसको ले जाते हैं ग्राम पंचायत के पास और उसकी योजना का लाभ दिलाते हैं। लेकिन यदि ग्राम सभा नहीं कर पाती है तो वो कार्य फिर आपको ग्राम पंचायत को ही करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गाँव के भीतर रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर कार्य करना, गांव में ऊर्जा, सड़क, ग्राम विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर कार्य करना या उचित स्तर पर सरकार के समक्ष रखना, पशुधन विकास संबंधी कार्य। नेक्स्ट है गांव के योग्य बालक और बालिकाओं में छात्रवृत्ति का स्वीकरण और आवंटन करना, गांव के गरीब परिवार व बुजुर्गों के लिए पेंशन व अन्य सुविधाओं का लाभ देना, राशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सस्ते मूल्यों पर खाद्य का लाभ देना, प्रावधानुसार ग्राम सभा की नियमित बैठक बुलाना। तो ये सब आपके ग्राम पंचायत के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा एक दो बार, जिससे आपका क्वेश्चन किसी भी तरह आता है तो आप कर लेंगे। एमसीक्यू इससे रिलेटेड हम जरूर कराएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन का स्तर पता चल सके और किस तरह का क्वेश्चन आता है वो पता चल सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए निगरानी समिति। तो ये निगरानी समिति वही है जो ऊपर हमने बताया था, ग्राम सभा जो बनाती है निगरानी समिति, किसकी निगरानी के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। तो ग्राम पंचायत की निगरानी का कार्य ग्राम सभा की समितियों द्वारा किया जाता है। इसके लिए ग्राम सभा के ऐसे सदस्य जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है, यानी कि जो ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं, तो ऐसे सदस्य नहीं होने चाहिए जो ग्राम पंचायत के भी सदस्य हैं, वो इन समिति में नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सदस्यों को ग्राम सभा चुनती है और एक समिति बनाती है जो ग्राम पंचायत के कार्यों को देख सके। तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य पर नजर रखते हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकते हैं। यह समिति ग्राम सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिस पर खुलकर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की कार्यपालिका कौन है, ग्राम पंचायत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होती हैं। प्रत्येक ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठकें आयोजित करेगी, एक खरीफ फसल की कटाई के तुरंत बाद और दूसरी कब होगी, रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद। तो ये 2 बैठकें आपके अनिवार्य होती हैं। इसके अलावा भी बैठकें होती हैं, कोई इमरजेंसी वगैरह हो तो वो सब बैठकें कराई जा सकती है, लेकिन 2 तो होनी ही चाहिए आपकी अनिवार्य। इसके अलावा भी आप जितनी बैठकें कराना चाहते हैं करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जिसकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाती है, यानी सरपंच, प्रधान, मुखिया द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें आपके सचिव वगैरह सब शामिल रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों की संख्या का 5वां हिस्सा कोरम तैयार करेगा। कोरम के लिए स्थगित बैठक के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा। मान लीजिए कि ये बैठक आयोजित होनी थी, अब किसी वजह से नहीं हो पाई, तो नेक्स्ट बैठक आपकी होगी, उसमें सदस्य संख्या यहाँ पर जैसे आपका यहाँ 5वां हिस्सा अनिवार्य है, पहली बैठक जो होगी, लेकिन ये बैठक किसी कारण नहीं होती है तो नेक्स्ट बैठक तो बुलानी ही पड़ेगी, तो उसमें जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 5वें हिस्से की, वहाँ पर बैठक हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्राधान्य के आरक्षित कार्यालयों द्वारा आदेश देगी। तो ये आपका
आरक्षण की है, तो उसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था आपके। आगे भी बात करेंगे इन पर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए बैठक के बारे में और चीज़ें डिटेल से दी गई है। तो ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार होती है और सभी सदस्यों को इसकी सूचना 15 दिन पूर्व ही नोटिस द्वारा दे दी जाती है बैठक की। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है, वो किसी समय असमान बैठक भी आयोजित कर सकता है। तो ग्राम प्रधान सभी को वहाँ पर बताता है कि बैठक होने वाली है ग्राम पंचायत की। और नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए जिला पंचायत राज अधिकारी, यानी कि यहाँ पर देखिए जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्र पंचायत अधिकारी या की मांग पर, या यहाँ पर ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर, या पंचायत के सचिव पर कहने पर प्रधान, यानी कि यही आपका जो ग्राम प्रधान है, ये 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। 15 दिन पूर्व सबको नोटिस देगा और 30वें दिन आपकी बैठक हो जाएगी। तो कई कारणों से यहाँ पर बैठक होती है। देखिए लिखा गया है, यदि जिला पंचायत अधिकारी चाहेगा, क्षेत्र पंचायत अधिकारी चाहेगा या ग्राम सभा के सदस्य की मांग करेंगे तो ये बैठक इसको बुलाना पड़ेगा प्रधान को। कई कारण हो सके हैं बैठक बुलाने के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है तो यह बैठक उस तारीख के 60 दिनों के भीतर होगी। यानी 30 दिनों के अंदर बैठक नहीं हो पाती है तो फिर 60 दिन उसके लिए टाल दिया जाता है, नेक्स्ट डेट के दे दी जाती है और फिर 60 दिन के अंदर फिर बैठक बुलानी होती है। जिस तारीख को प्रधान बैठक बुलाने की मांग की गई है, ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है, किंतु गणपूर्ति यानी कि दोबारा जब बैठक होती है उसमें ये जो है संख्या आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दरबार बैठक के लिए 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होता है, एक ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया कहलाता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगामी चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद जो होता है उसके जो सदस्य होते हैं उनका क्या एज उनके लिए होती है, कार्यकाल उनका क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, आरक्षण क्या दिया जाता है, इन सब के बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था हो गई और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आने वाले चैप्टरों में अलग अलग चैप्टरों में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए। इसके साथ ही दोस्तों पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीओ का तो 98072092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी जानकारी आपको मिल जाएगी। केवल 299 का कोर्स है, फुल यहाँ पर आपका है, जिसके अंतर्गत आपका पंचायती राज व्यवस्था है, इसके अलावा आपका कंप्यूटर है और यूपी के है। पूरी तैयारी यहाँ पर फुल सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और इसके साथ ही टेस्ट भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो पूरी तैयारी आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जिससे आपका ज़्यादा स्कोर हो सके। मैक्सिमम यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं और मेरिट में अपना नाम ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।